बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई एक सवाल है हमारे पास, एक क्वेश्चन है। कंसिडर द लॉजिक स्टेटमेंट x is equals to 1 if a is not 1 or b is 1 nor c is 1, and a is 1 and c is 1 nor b is 1। अब मुझे क्या करना है भाई, इसकी पूरी स्टेटमेंट बनानी। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है, फिर इसके बाद मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो जरा इसको देखते हैं। मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, फिर ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। कोशिश करो कोई भी बातें ना करे या कोई मैसेज भी ना करे, प्लीज पहले पूरा कंप्लीट समझो, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग मैसेज पे फोकस करोगे या बातों पे फोकस करोगे ना, तो आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा था भाई हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है तीन है, ए बी सी। यहाँ पर भी ए सी बी, ठीक है। तो मेरे पास बाहर से ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही होती है, 1 आ रही होती है। मैंने यहाँ पर ए लिखा, मैंने यहाँ पर बी लिखा, और मैंने यहाँ पर सी लिखा। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिंपल कुछ भी नहीं करना है। मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, इनर ब्रैकेट। मैंने यहाँ पर ए इज नॉट 1। अच्छा, ये ब्रैकेट नहीं, गलती से मैंने यहाँ पर नॉट 1, ठीक है सॉरी। ए इज नॉट 1, सही है, और बी इज, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले इस इनर ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। मुझे मुझे कोई बच्चा यहाँ पर बता दे भाई, यहाँ पर कौन सा गेट इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, और गेट यूज हो रहा है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा भाई, और गेट बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक और गेट बना, ठीक है। अच्छा, इस और में ए की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट 1, मतलब 1 नहीं है तो क्या होगी, 0 होगी। बट बाहर से वैल्यू क्या आ रही होती है, 1 आ रही होती है। मुझे इसको क्या करना होगा भाई, इनवर्स करना होगा। यहाँ तक वैल्यू क्या थी, 1 थी। यहाँ पर आने के बाद क्या हो गई, 0, ठीक है। अच्छा, बी क्या आ रही है, यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, तो मैं बी को एज इट इज कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक हमारे पास, यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा भाई, और में कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक आंसर, ठीक है। अच्छा, अब जो भी आंसर आ रहा है उसको मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा, नॉर गेट से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर गेट बना लिया। नॉर क्या होता है भाई, और का इनवर्स। तो मैं क्या करूंगा भाई, और का इनवर्स कर दूंगा। क्या हो रहा है, अच्छा। तो यहाँ पर क्या है भाई, जो भी यहाँ से आंसर आया ये किसका इनपुट बन जाएगा, नॉर का इनपुट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, नॉर का इनपुट बन जाएगा। तो नॉर क्या हो गया, 1। और नॉर का दूसरा इनपुट क्या है भाई, सी इज 1। बाहर से भी वैल्यू क्या आ रही है, सी 1 है, तो हम लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, ये क्या है भाई, नॉर का इनवर्ट, और का इनवर्स है, तो मैं सिंपल और चेक करूंगा। ये और में क्या होता है, एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है। आंसर क्या आएगा, ट्रू। आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास, और का आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू। ये ट्रू का इनवर्स कर देगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा।
तो यहां से हमारे पास एक आंसर आ गया है। इसको यहां तक हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम लोग देखते हैं भाई इस इक्वेशन को। इसका पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। कौन सा गेट है हमारे पास भाई? एंड गेट है। मैं एंड गेट बना लेता हूँ सिंपल। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, हमारे पास एंड गेट है तो मैं एंड गेट का एक सिंबल बनाया यहाँ पर। एंड गेट में ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो मैं इसको कहाँ से कनेक्ट करूंगा? यहाँ से कनेक्ट करूंगा या फिर आगे से कनेक्ट करूंगा? कोई बच्चा मुझे बता दे। पीछे से, बैक से कनेक्ट करेंगे, वेरी। तो मैं क्या किया भाई, मैंने ए इज 1 यहाँ से कनेक्ट किया। अच्छा, इसको मैं इस तरह नहीं कर सकता। अगर मैंने इस तरह कनेक्ट कर दिया तो क्या पता ये वायर यूं भी तो जा सकती है, ये कनेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, इसको ओवरलैप करूंगा। मैंने यहाँ पर इसको क्या किया भाई? ओवरलैप। ठीक है। अब मुझे बताओ, हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 1 आ गई। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। सी की वैल्यू क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैंने एज इट इज कनेक्ट कर दिया सी 1। अच्छा, एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? यस, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ से एक जो आंसर आ रहा है वो नॉर का क्या बन जाएगा भाई? इनपुट बन जाएगा। मुझे एक और नॉर गेट बनाना होगा। मैंने यहाँ पर नॉर गेट बनाया। आज सर्कल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है उसको नॉर का इनपुट बना दूंगा। यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है भाई, मैं इसको क्या करूंगा? नॉर का इनपुट बना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। दूसरा भाई इनपुट क्या चाहिए नॉर को? बी इज 1। तो मैं बी को क्या करूंगा? एज इट इज कनेक्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर बी को एज इट इज कनेक्ट कर दिया, यहाँ तक लेकर आया। यहाँ पर भी बी के आ गया 1। तो मैं क्या कर दूंगा? इसको ओवरलैप कर दूंगा। मैंने इसको क्या किया भाई? ओवरलैप। ठीक है, इसको भी मैंने ओवरलैप कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ये और का इनवर्स होता है। और में कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ट्रू का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ से भी एक फाइनल आंसर आ गया है। अब एक बात बताओ, जो यहाँ से आंसर आ रहा है वो नैंड का इनपुट बन जाएगा। नैंड को दो इनपुट चाहिए। और एक जो यहाँ से आंसर आ रहा है वो क्या बनेगा? नैंड का इनपुट बनेगा। तो मैंने क्या किया भाई? नैंड बना लिया और नैंड का इनपुट बना लिया। तो यहाँ पर नैंड को क्या मिल जाएगा भाई? इनपुट मिल जाएगा 0 और सी। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा गेट है भाई? नैंड गेट है। मैं यहाँ पर इसका नैंड गेट बनाऊंगा पूरा प्रॉपर। अच्छा, नैंड क्या होता है भाई? एंड का इनवर्स होता है। एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? नो। आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? नैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 0 का इनवर्स 1। तो यहाँ पर फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया? एक्स 1। तो हमारे पास एक्स क्या आ गया भाई? 1। अच्छा बच्चों, मुझे सिर्फ और सिर्फ थम्स अप करके बताओ, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो। जल्दी से थम्स अप करो। अगर जिसका रिप्लाई नहीं आएगा मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूँ। जल्दी से थम्स अप करो। हुजैफा क्लियर है। अब्दुल हादी इकबाल आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। अब्दुल हादी कुरैशी क्लियर है। अफान फरासत क्लियर है। अफान अली पार्मल इंस्टीट्यूट क्लियर है। अफान सिद्दीकी क्लियर है। आगा सजाद आयशा एल्बर क्लियर है। अली फर्रुख आपका रिप्लाई नहीं आया। अलवीदा क्लियर है। अमरजीत अखियानी क्लियर है। अनस बेटा आपका रिप्लाई नहीं आया। अयान लोधी क्लियर है। अरीब क्लियर है। अरीबा नदीम क्लियर है। अयान अली मास्टरमाइंड क्लियर है। ईसा क्लियर है। फातिमा उजैर क्लियर है। हमजा उमैर क्लियर है। हाशिर क्लियर है। हुजबर क्लियर है। खिजर आदिल क्लियर है। ललिता क्लियर है। मोहम्मद खुबैब खान क्लियर है। मोहम्मद आदिल क्लियर है। मोहम्मद उमर क्लियर है। मोहम्मद इमरान क्लियर है। मोहम्मद याया क्लियर है। मुस्तफा मुस्तफा क्लियर है। मूसा सुफियान क्लियर है। मुस्कान बदर क्लियर है। नबिया सरफराज क्लियर है। नौफिल खान क्लियर है। राहिम मलिक क्लियर है। नमीशा क्लियर है। रयान क्लियर है। शहजाद शेख बेटा आपका रिप्लाई नहीं आया। उमर दुरानी आपका रिप्लाई नहीं आया। उमर एबीएस क्लियर है। यूसरा हफीज बेटा आप क्लियर है। जैनब यासिर क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब मैं एक एक करके क्वेरी ले रहा हूँ बच्चों से। ठीक है। अच्छा,
अच्छा भाई, इसका लॉजिक गेट करना है, लॉजिक सॉरी ट्रुथ टेबल करना है, तो ट्रुथ टेबल जरा देख लेते हैं भाई, इसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगा। बहुत आसान है ट्रुथ टेबल इसका, तो जरा ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसका। अच्छा, मैंने कहा था भाई जितने भी इनपुट्स होंगे हम लोग क्या करेंगे, उसकी पावर लिख लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कितने इनपुट्स हैं भाई, तीन इनपुट्स हैं। हम लोग किस में काम कर रहे होते हैं, लॉजिक गेट्स में बाइनरी नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2, मैंने यहाँ पर लिखा भाई 2, और कितने इनपुट्स हैं, 3, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज है भाई, ए, बी और सी। मैं यहाँ पर ए, बी और सी लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया भाई ए, बी और सी। अब इसका मुझे क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। मैं यहाँ 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता ए में कितने जीरो कितने बनाएंगे, तो क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा 2 से। सॉरी, हाँ, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, 4। तो ये 4 क्या है भाई मेरे पास, ए है। 4 क्या है मेरे पास, ए है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई 4 क्या है मेरे पास, ए। तो मेरे पास क्या मतलब 4041 आएंगे ए में, 4041। अब फर्दर इसको डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो ये किसका आंसर हो जाएगा भाई, बी का। मतलब बी में कितने जीरो कितने बनाएंगे, 2 0 2 1, 2 0 2 1। अच्छा, और फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये क्या है भाई, सी। सी में कितने जीरो आएंगे, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया था, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया था। इस ब्रैकेट में कौन सा गेट था, और गेट था, ये वाला गेट था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और, अच्छा, इसमें वैल्यू क्या कनेक्ट हो रही थी, ए इज नॉट वन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए इनवर्स। इसलिए कि ए की वैल्यू क्या है भाई, इनवर्स, जो भी बाहर से आ रही है उसको इन्वर्स कर दो। तो बाहर से क्या आ रहा था, 1, इसको मैंने इन्वर्स कर दिया। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या कनेक्ट हो रही है, बी इज वन, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ बी। इसको मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, आई सपोज कर रहा हूँ। क्या मुझे ट्रुथ टेबल में देख के बताओ बेटा, यहाँ पर ए इनवर्स और बी मौजूद है, नहीं, ए इनवर्स मौजूद नहीं है बट बी मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ। ए इनवर्स फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है भाई। ए इनवर्स किस तरीके से आएगा, यहाँ पर जरा देख लेते हैं। ए की जो भी वैल्यू होगी इसको आप क्या कर दो, इनवर्स कर दो। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 40 है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 41 कर दूंगा। मैंने यहाँ पर कर दिया भाई 41। और यहाँ पर कितने हैं भाई, 41 है, तो इसको क्या कर दूंगा भाई 40। सही है, इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या ए इनवर्स और बी मौजूद है टेबल में, यस, ए इनवर्स भी मौजूद है, सही है, और बी भी मौजूद है। इसका क्या करना है, और करना है। तो चलो आ जाओ हम लोग इसका और कर लेते हैं, ए इनवर्स और बी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई, मेरे पास ये क्या है, ए इनवर्स और बी। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, आई सपोज कर लिया, ठीक है। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अगर आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ भाई, 0 और 1, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया 1, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, 1। अच्छा, मुझे यहाँ पर बताओ आंसर 0 और 1, आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1, इसलिए कि आंसर क्या आ जाएगा भाई, एक कंडीशन ट्रू है तो 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ भाई, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यहाँ तो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ भाई, 1 और 1, आंसर क्या आ जाएगा भाई, दोनों कंडीशन ट्रू है, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 और 0, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 और 0, आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 और 0, एक कंडीशन ट्रू है, यस, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 और 0, आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, 1, इसलिए कि एक कंडीशन ट्रू है। मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया भाई, आई फाइंड आउट कर लिया। अब जरा ऊपर चलते हैं भाई, मेरे पास जो भी आंसर आया था, मेरे पास जो भी इसका आंसर आया था वो मैंने किससे कनेक्ट किया था, नॉर का इनपुट बनाया था, और नॉर को क्या दिया था भाई, सी1। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर नॉर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नॉर
नॉर में क्या इनपुट था भाई, ये वाली इनपुट आ रहा था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई इनपुट आ रहा है। दूसरा क्या इनपुट आ रहा था भाई नॉर में, सी इज वन, तो यहाँ पर सी इज वन मतलब सी बाहर से भी वन आ रहा था, तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ भाई, ये क्या है मेरे पास, जे है। अब मुझे बेटा ट्रुथ टेबल में चेक करके बताओ क्या आई मौजूद है, यस आई मौजूद है। क्या मेरे पास सी मौजूद है, यस सी भी मौजूद है। इसका मैं क्या करूंगा, नॉर करूंगा, सिंपल नॉर कर लेते हैं यहाँ पर। पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, मेरे पास आई नॉर सी मौजूद है। मैंने यहां पर लिखा भाई आई नॉर सी, इसको मैंने क्या सपोज किया है, जे सपोज किया है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, आई नॉर सी करूंगा, बट मुझे नहीं पता बेटा, माइक ऑफ कर। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि भाई मेरे पास और क्या होता है, बट मुझे ये मालूम है कि मेरे पास और क्या होता है। तो और का क्या होता है भाई, ये इनवर्स होता है। और का क्या होता है बेटा, ये इनवर्स होता है। तो अब मेरे पास भाई यहाँ पर आई भी मौजूद है, मेरे पास यहाँ पर सी भी मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, इसका और निकालूंगा, जो भी आंसर आ रहा होगा उसको इन्वर्स कर दूंगा। और में एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है कि यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, ये आंसर क्या आ रहा है, वन, वन का इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। अच्छा, यहाँ पर देखो भाई वन और वन, आंसर क्या आएगा हमारे और में, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो। यहाँ पर देखो, और में आंसर क्या आएगा, वन और जीरो, सॉरी जीरो और वन, आंसर क्या आएगा हमारे पास, और में कोई भी कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। यहाँ पर देखो बेटा, वन और वन कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यस एक कंडीशन ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। यहाँ पर देखो, जीरो और जीरो कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आएगा और में, जीरो, जीरो कन्वर्स क्या हो जाएगा भाई, वन। सही है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया वन। अच्छा, यहाँ पर देखो वन और जीरो कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर हमारा क्या आएगा और में, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास जीरो और वन, यस, और में आंसर क्या आएगा, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। यहाँ पर देखो वन और वन, आंसर क्या आएगा और में हमारे पास, वन, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने यहां तक क्या कर लिया, आई नॉर सी फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा, जब मेरे ये इक्वेशन, जब मैं डायग्राम बना रहा था तो मैंने कहा था यहाँ तक अब छोड़ दो, स्किप कर दो। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को देखते हैं, ये कौन सा है भाई हमारे पास, एंड। तो एंड जरा देखते हैं भाई, मेरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड। इसमें क्या वैल्यू आ रही है, ए इज वन, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, ए। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, सी इज वन, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी, यस। इसको मैं क्या सपोज करूंगा, के। इसको मैंने क्या सपोज किया भाई, के सपोज किया। तो अब मुझे बताओ भाई, मेरे पास ए और क्या, यहाँ देखो मेरे पास ए एंड सी मौजूद है, या मेरे पास ए एंड सी मौजूद है, ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर अब ए एंड सी को एंड करता हूँ। तो जरा लिख लेते हैं यहाँ पर ए एंड सी, इसको मैंने क्या सपोज किया भाई, के सपोज किया। इसको मैंने क्या सपोज किया है, के सपोज किया है। तो जरा अब इसको देखते हैं भाई, के किस तरीके से निकलेगा। एंड तो बहुत आसान है, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है भाई, हमें ए भी मिला हुआ है और सी भी मिला हुआ है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ए एंड सी करूंगा। ए एंड में क्या होता है, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो बेटा, जीरो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, जीरो, और यहाँ पर क्या है, जीरो, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर जीरो और वन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, एक कंडीशन ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर देखो जीरो और जीरो, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। यहाँ पर देखो बेटा, जीरो और वन, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, वन, यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, वन, और यहाँ पर क्या है, जीरो। वापस क्या आ जाएगा भाई, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर मुझे बताओ, हमारे पास क्या है भाई, वन, और यहाँ पर भी हमारे पास वन है। तो आंसर क्या आएगा भाई, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन आएगा। तो आंसर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वन। यहाँ पर हमारे पास वन और यहाँ पर क्या है हमारे पास, जीरो, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा भाई, जीरो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वन, और यहाँ पर भी हमारे पास वन है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों कंडीशन ट्रू है, वन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखते हैं, हमारे पास ए एंड सी भी आ गया। अब मुझे क्या करना है भाई, इसका जो आंसर आ रहा था ए एंड सी का, नॉर का, वो इनपुट बन जाएगा। और दूसरा इनपुट क्या बन जाएगा भाई, बी इज वन, दूसरा इनपुट क्या बन जाएगा भाई, बी इज वन। तो मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने यहाँ पर लिखा नॉर
एक इनपुट क्या बन रहा था भाई, के, यहां से आंसर आ रहा था, ठीक है। दूसरा इनपुट क्या है भाई, बी इज वन, तो मेरे पास क्या है भाई, बी इज वन, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ के नॉर बी। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ भाई एल। अच्छा, मुझे नहीं पता नॉर क्या होता है, बट मुझे मालूम है कि नॉर और का इनवर्स होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ के नॉर बी। और ये क्या है भाई, मैंने इसको सपोज किया है एल, इसको मैंने क्या सपोज किया है भाई, एल सपोज किया है। तो अब जरा देख लेते हैं भाई हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर टेबल के अंदर के भी मौजूद है, सॉरी के भी, हाँ के भी मौजूद है, और मेरे पास बी भी मौजूद है। तो जरा इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, के भी मेरे पास मौजूद है, और मेरे पास क्या मौजूद है भाई, बी भी मौजूद है। तो जरा इन दोनों में से अब वैल्यूज को चेक करेंगे। भाई और क्या होता है भाई, ये नॉर और का इनवर्स होता है, तो और में कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, वन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन। अच्छा, यहाँ पर क्या है भाई, जीरो, यहाँ पर क्या है, जीरो जीरो, और में क्या होगा आंसर, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, वन। यहाँ पर देखो हमारे पास वन, यहाँ पर क्या है आंसर, जीरो। कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर क्या आएगा, और में वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास जीरो हो जाएगा। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीरो, और में आंसर क्या आएगा, वन, इसलिए कि एक कंडीशन ट्रू है। और ये और का इनवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो आंसर हमने यहाँ लिख दिया भाई, जीरो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, जीरो, यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, जीरो। दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स है। आंसर और में क्या आएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, वन। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास और में क्या है, बी में क्या है, जीरो। यहाँ पर हमारे पास वन है, एक कंडीशन ट्रू है, और में वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास जीरो हो जाएगा। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है भाई, वन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीरो। तो अब मुझे बताओ बेटा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यस, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो। यहाँ पर क्या है हमारे पास, वन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वन। क्या कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर क्या आएगा, वन। वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एल बी आ गया, मेरे पास क्या आ गया भाई, एल बी आ गया है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, जब भी यहाँ से आंसर आया था, मैंने क्या किया था, नैंड का इनपुट बना था, और ये नैंड का इनपुट बना था। तो अब मेरे पास यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या मैं नैंड, ये क्या है हमारे पास, इसमें इनपुट आ रहा है जे नैंड एल। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ रहा था, जे, और दूसरा क्या आ रहा है, एल। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जे भी मौजूद है, और एल भी मौजूद है। तो जे और एल को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैं पहले मैं लिख लेता हूँ भाई, ये मेरे पास क्या आ रहा है, जे नैंड एल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जे नैंड एल, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, फाइनल आंसर एक्स कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे पास भाई एल भी मौजूद है, और मेरे पास क्या है भाई, जे भी मौजूद है। इन दोनों का क्या करना है, नैंड। नैंड क्या होता है, एंड का इनवर्स। तो एंड में क्या होता है, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या है यहाँ पर, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, वन। क्या यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, वन। क्या यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, वन। यहाँ पर देखो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, वन। यहाँ पर देखो आंसर क्या आएगा, वन एंड में, इसलिए कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। आंसर एंड में वन आएगा, वन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। वन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, यहाँ पर जीरो और जीरो, आंसर मेरे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास जीरो आएगा। ठीक है, इसलिए कि हमारे पास क्या है, कंडीशन, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, सही है। तो एंड में आंसर जीरो आएगा। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास one। अच्छा, जीरो और जीरो, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, वन। यहाँ पर भी दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को, मुझे जल्दी से थम्स अप करके बताओ भाई। ये मैंने फुल पिक्चर इसकी आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना। ठीक है, चलो। अस्सलाम बेटा। अच्छा, ये देखो यहाँ पर, ये हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है, मई जून में आया हुआ है। तो जरा इसको देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से सॉल्व। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको हमेशा कहा है कि भाई इसकी इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गैस प्रेशर इज करेक्ट। तो ऊपर देखो कहीं लिखा हुआ है कि गैस प्रेशर इज करेक्ट। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जी की वैल्यू हो जाएगी वन। हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जी इज इक्वल्स टू वन। बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट है। आगे का लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज टू हाई। तो मैं यहाँ ऊपर देखता हूँ भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज टू हाई। तो मैंने यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई सी इज इक्वल टू जीरो।
तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गई इक्वेशन, जी इज इक्वल्स टू 1 एंड सी इज इक्वल्स टू 0। हम लोग एबीसी से कर रहे थे, यहाँ इसने क्या इनपुट दे दिया है भाई, जीसीएल दे दिया है। ठीक है, वेरिएबल बस चेंज है और कुछ नहीं है। अच्छा, बीच में कौन सा गेट है भाई, और गेट है, हमने यहाँ पर लिखा और। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज करेक्ट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज करेक्ट, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर सी इज इक्वल टू 1। एंड बीच में कौन सा गेट है भाई, एंड गेट है। गैस लीक इज डिटेक्टेड, तो मैंने क्या लिखा भाई, गैस लीक इज डिटेक्टेड, जी देखा, गैस लीक इज डिटेक्टेड, तो जी की वैल्यू क्या, नो गैस लीक इज डिटेक्टेड, यहाँ पर होगा गैस लीक इज डिटेक्टेड, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी, जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, सी इज इक्वल टू 1 एंड हमारे पास दूसरी क्या है, जी इज इक्वल टू 0। तो बाहर से क्या वैल्यू आ रही है, हम लोग क्या करेंगे भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास बाहर से क्या वैल्यू आ रही है भाई, जी सी एल आ रहा है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा गेट है हमारे पास, एंड गेट है, मैं यहाँ पर एंड गेट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एंड गेट बनाया। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, तो मैंने यहाँ पर एज इट इज कनेक्ट कर दिया, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, नॉट गेट यूज करना होगा। मैंने यहाँ पर नॉट गेट यूज किया। मैंने यहाँ पर कौन सा गेट यूज किया भाई, नॉट गेट यूज किया, तो यहाँ पर मैंने नॉट गेट यूज किया, और यहाँ तक वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। यहाँ पर आने के बाद क्या हो गई भाई, 0 हो गई, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कौन सा गेट है बीच में, एंड गेट है, मैंने एंड गेट की एक और डायग्राम बनाई, एंड गेट की एक और डायग्राम बनाई। सी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 1 आ रही है, तो सी को मैंने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट किया, सी की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। एंड जी की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, 0 आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी इज ई, सॉरी एल था ये, जी नहीं था ये, एल था, सॉरी। इसमें हमारे पास क्या है, ये जी नहीं है, गैस लीक इज डिटेक्टेड, हमारे पास एल है, ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, एल है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमारे पास यहाँ पर मैंने लिख दिया एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, एल हमारे पास क्या आ रहा है, 0, बाहर से वैल्यू क्या आ रही होती, 1 आ रही होती, मैंने इसको क्या किया भाई, नॉट गेट में कन्वर्ट किया, एल यहाँ तक क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, यहाँ आने के बाद क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैंने यहाँ पर इसको एल 0 से कनेक्ट किया। अब मुझे बताओ, एंड में दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है क्या, यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर, यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, नो, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। अच्छा, अब मेरे पास बीच में कौन सा गेट है भाई, और गेट है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, और गेट किया, और यहाँ पर मैंने और गेट बनाया। अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0, दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स है, हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, हमारा टेक्स्ट क्या आ रहा है भाई, 0। तो हमने ट्रुथ टेबल से प्रूफ, हमने सर्किट डायग्राम से प्रूफ कर लिया कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, सही है, सही है, चलो, ये क्वेश्चन मुझे करवाना था, ये पूरी बुकलेट आप लोग के पास मौजूद है वैसे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भाई अक्सर बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमारे पास सर्किट डायग्राम तो दी भी नहीं है, तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू थोड़ी, मैंने तो आपको दोनों चीजें भी सिखा रहा था, सर्किट डायग्राम प्लस हम लोग इक्वेशन, तो दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, पता नहीं क्यों ही सवाल पूछा बच्चों ने। चलो, इसको मैं वापस से करवा देता हूँ भाई, ताकि बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखो, इसी स्पेस के अंदर हमें फाइनल आंसर लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास 3 ब्रैकेट है, स्टार्ट में क्या है हमारे पास, 3 ब्रैकेट है, 1 2 3, हमारे पास क्या है भाई, 3 ब्रैकेट है, ये रे 1 2 3, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने क्या किया भाई, इनर ब्रैकेट सॉल्व किया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ए और सी है, तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया भाई, ए और सी को आई, जिस तरह हम लोग इक्वेशन को दे रहे थे, तो मैंने यहाँ पर लिखा ए और सी। चलो, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैंने क्या दे दिया है, नाम दे दिया है, ए और सी को मैंने आई नाम दे दिया है, मतलब मेरे पास ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है।
तो यहाँ पर मुझे बताओ ए और सी में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 0। ए और सी में सी कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर क्या आ जाएगा 1। ए और सी में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, 0। सी ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा 1। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ए ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर दोनों ट्रू है, आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर ए ट्रू है, आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। क्या लिखा हुआ है भाई हमारे पास, नॉट सी एंड नॉट ए। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि ए इनवर्स कह रहा है ये, एंड सी इनवर्स कह रहा है। तो मेरे पास, हाँ, मेरे पास ना सी इनवर्स मौजूद है, ना मेरे पास ए इनवर्स मौजूद है। तो मैं यहाँ पर सी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई सी इनवर्स। सी इनवर्स क्या होगा मेरे पास, कोई बच्चा मैं जल्दी से बता दे भाई, सी इनवर्स मेरे पास क्या होगा। सी इनवर्स मेरे पास होगा भाई, जो भी सी की वैल्यू आ रही है उसको इनवर्स कर दो। तो मेरे पास सी की जो भी वैल्यू थी उसको मैंने क्या कर दिया, इनवर्स। सी 0 1 0 1 0 1 था, मैं इसको उल्टा कर दूंगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। अच्छा, मेरे पास क्या है भाई, हमारे पास ए इनवर्स भी नहीं है। मैंने यहाँ पर ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। ए इनवर्स में क्या होगा भाई, हमारे पास 4 0 4 1 थे, अब मैं क्या करूंगा 4 1 और 4 0, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास दोनों चीजें आ गई है, ए इनवर्स भी आ गया है, और मेरे पास क्या चीज है, एंड नॉट सी, मतलब सी इनवर्स भी आ गया है। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया भाई, जे सपोज कर लिया है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पर जे सपोज किया है, तो मुझे बताओ भाई मेरे पास क्या ए इनवर्स मौजूद है, यस, क्या सी इनवर्स मौजूद है, यस। ए इनवर्स सी इनवर्स दोनों मौजूद है, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, जब जाके आंसर क्या आएगा भाई मेरे पास, ट्रू आएगा। तो अब मेरे पास क्या है भाई, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, यस, आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है भाई, इस ब्रैकेट का ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब मुझे नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ जाना है। तो मतलब जो यहाँ से आंसर आ रहा है वो एंड होगा, और जो यहाँ से आंसर आ रहा है वो क्या होगा, एंड होगा। मतलब मुझे क्या चाहिए, आई, हमारे पास क्या होगा भाई, आई एंड जे होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं भाई आई एंड जे। तो अब इसको मैं क्या सपोज कर रहा हूँ भाई, मैं इसको सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास आई भी मौजूद है, मेरे पास मेरे पास आई भी मौजूद है, और मेरे पास क्या मौजूद है भाई, जे भी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई आई एंड जे। एंड क्या होता है भाई, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। मेरे पास आई भी मौजूद है और जे भी मौजूद है, तो मैं यहाँ पर आई और जे पे टिक कर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई आई और जे, मैंने यहाँ पर लिखा भाई आई और जे, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पर भाई कोई भी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आई तो ट्रू है बट जे ट्रू नहीं है। यहाँ पर जे ट्रू है बट आई ट्रू नहीं है। यहाँ पर भी यही है, आई ट्रू है। यहाँ पर भी सिर्फ आई ट्रू है, यहाँ पर भी सिर्फ आई ट्रू है, यहाँ पर भी सिर्फ आई ट्रू है, यहाँ पर भी सिर्फ आई। अच्छा, ये क्या आ गया मेरे पास, के आ गया। जो यहाँ से के आ रहा है, इस ब्रैकेट का जो के आ रहा है वो क्या बन जाएगा भाई, हमारे पास जॉर का इनपुट बन जाएगा। और जॉर का इनपुट दूसरा क्या बनेगा भाई, बी बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ के जॉर बी। मेरे पास के भी मौजूद है और मेरे पास बी भी मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई मेरे पास के भी मौजूद है और मेरे पास बी भी मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई मेरे पास के भी मौजूद है और मेरे पास बी भी मौजूद है। जॉर में क्या होता है, दो सेम इनपुट्स का होना जरूरी है। तो अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर क्या ये जीरो और क्या जीरो, दो सेम इनपुट्स हैं, आंसर क्या आ जाएगा भाई, दो सेम इनपुट्स में आंसर जीरो आ जाता है। यहाँ पर भाई जीरो, यहाँ पर भी क्या है भाई जीरो, दो सेम इनपुट्स में आंसर क्या आ जाता है, जीरो। यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है जीरो, दो डिफरेंट इनपुट में आंसर क्या आता है 1। यहाँ पर 1 और यहाँ पर जीरो, दो डिफरेंट इनपुट में आंसर क्या आता है 1। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, दो सेम इनपुट्स में आंसर क्या आता है 0। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, दो सेम इनपुट्स में आंसर क्या आता है 0। यहाँ पर 1, यहाँ पर जीरो, दो डिफरेंट इनपुट में आंसर क्या आता है 1। यहाँ पर 1, यहाँ पर जीरो, दो डिफरेंट इनपुट में आंसर क्या आता है 1 आता है। इसके हमें क्या मिल गए, 4 मार्क्स। क्लियर है बच्चों, यहाँ तो कोई। चलो भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और रहेगी लॉजिक गेट्स की, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे डबल लैंड और तीन गेट्स के कॉम्बिनेशन आते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे और इसके बाद खत्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी करना है हमारे पास, स्पेसिफिक पेपर में एक बार आया हुआ है, ट्रुथ टेबल देगा, उसके थ्रू हमें सर्किट डायग्राम बनानी है, तो वो भी देख, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास हमारी लॉजिक गेट की आ, चलो, अल्लाह हाफिज, ओके टेक केयर सर, माय अल्लाह फ्रेंड। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।